नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकल के आ चुकी है टॉप 5 वैकेंसीज़ की नवंबर की, जिसमें 1,09,000 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कंप्लीट प्रोसेस और अप्लाई करने का तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल में जाना है और आपको वहां जाके टाइप करना होगा www.clory.com। फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाती है, वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। जितने भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहीं से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी वैकेंसीज़ के बारे में जो वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से रहने वाला है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। 18 से लेके 81,000 तक आपकी जो सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है और 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ऑल इंडिया, आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो इसमें मेल गार्ड की वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी जो सैलरी है 25,000 से लेके 81,100 जो है वो रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोस्टमैन की वैकेंसी है, जिसके लिए 21,700 से लेके 69,100 आपकी जो सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसमें 18,000 से लेके आपकी 56,000 तक सैलरी जो है वो रहने वाली है। और इसी के अंदर नेक्स्ट बात करूंगे मेल गार्ड की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पोस्टमैन की है, जिसके लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, वो जो कि रहने वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होने वाली है और यहाँ पे आप 10th 12th हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे एज लिमिट है वो कितनी है, तो 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। प्लस 3 ईयर से लेके आपके 15 ईयर तक की जो है आपकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे वो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट वाइज है, ठीक है, और सॉरी अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन रहने वाला है, सबसे पहले बात करें तो ये नोटिफिकेशन सेंट्रल रेलवे की तरफ से आउट किया गया है, जिसमें अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो 10th एंड ITI पास कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए ये जो है आपकी जो रहने वाली है और मेरिट बेस आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रहेगा, मतलब आपका कोई टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी होगी, जो कि आपको जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को फिर भी यहाँ पे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली है इलेक्ट्रीशियन की, देन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है वेल्डर की, टर्नर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ इसके अलावा और भी अदर पोस्ट हैं जो कि आउट की गई हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, आप यहाँ पे चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो देन आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब UIDAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अलग अलग वैकेंसी जो हैं वो आउट करी गई हैं और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं तो आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कभी भी आधार कार्ड आपसे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं मांगता है, तो आपको कोई भी पैसे किसी को भी पे जो है वो नहीं करने होंगे। और यहाँ पे वैकेंसीज डायरेक्ट आधार कार्ड की तरफ से ही आउट हुई हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं है।
यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, डिप्टी डायरेक्टर की हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की हैं और डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसीज जो है वो आउट की गई हैं। इसके लिए आपकी सिलेक्शन अलग अलग रहेगी, जिसके लिए कुछ एक पोस्ट के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो आपका रिटर्न एग्जाम हो सकता है, कुछ एक पोस्ट के लिए आपकी इंटरव्यू ही सिर्फ होगी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज 56 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो आप चेक करके अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आधार कार्ड में, ये आपको लिंक मिल जाता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अलग अलग लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप यहाँ पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आज के नोटिफिकेशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। अब नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आउट हुआ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है जैसे आपको पता है, और वहाँ पे जब तक पोस्ट फुलफिल नहीं हो जाती है, मतलब भर नहीं जाती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 12,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो रहने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। बिल्कुल आपकी एज जो है वो यहाँ पे रहने वाली है 18, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है पर्सनल बैंकर की, रिलेशनशिप मैनेजर RRB की है, रिलेशनशिप मैनेजर की है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की है, रिस्क मैनेजर की है, RM सर्विसेज की हैं, सेल्स मैनेजर की हैं, कस्टमर सर्विसेज की हैं, ट्रेड सेल्स मैनेजर की हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, सेल्स मैनेजर फाइनेंस की हैं, रिकवरी की हैं, सेल्स मैनेजर फॉरेक्स की हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की हैं, एरिया कलेक्शन मैनेजर की हैं। उसके बाद आउटरीच मैनेजर की हैं, ऑथराइज़र की हैं, ब्रांच सेल्स मैनेजर की हैं, एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसी जो है यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और यहाँ पे आप सबसे पहले तो अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये वाला आपके पास पूरा जो है इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन वाइज जो है यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं, या आपको जॉब का किसी का नाम पता है उसके अकॉर्डिंगली भी सर्च कर सकते हैं, टाइटल लिख के, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी। जैसे मैंने आपको बताया था 12,000 वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के लिए यहाँ पे जो है वो रहने वाली हैं वैकेंसीज जो है आप देख सकते हैं। मोस्टली सेल्स के अंदर वैकेंसीज हैं, सिस्टम एनालिस्ट की हैं, ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज हैं। तो किसी भी एक के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके पास पूरा इंटरफेस ओपन होगा, जो कि इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो पूरा यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको एक रिज्यूम बनाना होगा अपना, जो कि एक अपडेटेड रिज्यूम होगा, और अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाइएगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट लिस्टेड हो सके। अब रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी, आपका रिज्यूम कैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस कुछ एक है कि नहीं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो भी आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने रिज्यूम के अंदर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और दूसरी बात कि जो आपका रिज्यूम हो वो प्रोफेशनल लुक देता हो, मतलब देखने में वो प्रोफेशनल लगे, तो ही आपको वहाँ पे वो जो है नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सो उसके लिए आपकी इंटरव्यू होगी और उसी बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, आपका जो है इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे आपका जो है ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है। नहीं लॉगिन करना है तो यहाँ पे आप रिज्यूम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल रिव्यू करिएगा और कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। बस इतना प्रोसेस है। HDFC की तरफ से आपको जो है सारे के सारे कॉल जो है देन आ जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये लोग जो वैकेंसीज हैं वो इसके अंदर रहने वाली हैं। ये वैकेंसीज TTE मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की वैकेंसीज़ के लिए हैं, जिसमें मेल फीमेल के लिए 11,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो इसके अंदर रहने वाली हैं। और ये मोस्ट अवेटेड जो है नोटिफिकेशन है, जिसके लिए 18 से लेकर 30 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 10th 12th डिप्लोमा कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आपकी जो फ़ी रहने वाली, ये एक रिफंडेबल फ़ी रहेगी। मतलब जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसके लिए जो है
आपका जो रिफ़ंड है वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपको रिफ़ंड कैसे होगा, जैसे आप पेपर दे देंगे, मतलब टेस्ट दे देंगे, देन आप उसका रिफ़ंड अप्लाई कर देते हैं तो आपको रिफ़ंड आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो ये यहाँ पे आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, टेक्निकल एबिलिटी के हैं, रीजनल एबिलिटी के हैं। 200 क्वेश्चन टोटल आपके रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाली है, और यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले CBT देन PET मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। और ये नोटिफिकेशन 2023 में हमें मिलने वाला है। रीज़न बीइंग कि ये आप एक बारी इलेक्शन स्टंट कह लीजिए, या ऐसा नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं आया है। अगर आप देखें तो आपको चेक करके यहाँ पे जो है अप्लाई करना होगा। सो चेक करके ही जैसे आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इसी तरह से सारे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आता ही रहूँगा। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। मिलता हूँ आपको नई नोटिफिकेशन के साथ।